आप सभी का मारू प्रदेश में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। बड़ी खबर की ओर चलते हैं। देखिए, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक का यह मामला है। गिरफ्तार सरकारी शिक्षक राजेंद्र कुमार यादव का खुलासा हुआ है। एसओजी की पूछताछ में आरोपी का खुलासा हुआ है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 और 2021 में शामिल था, ये कह रहे हैं आरोपी। ये जो बात सामने आई, तथ्य सामने आए, पेपर लीक गिरोह से जुड़ा था यह आरोपी। टीचर जगदीश बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है टीचर राजेंद्र यादव। राजेंद्र कुमार यादव को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। बिश्नोई गैंग के सहयोग से बेटों को एसआई और जेईएन बनवाया था इसने। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हेराफेरी का भी आरोप है। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो सोमू, राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हेराफेरी का भी आरोप है इस आरोपी पर, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, राजेंद्र यादव सहयोगी रहा है जगदीश बिश्नोई, जो कि पेपर लीक माफिया है और इस पूरे पेपर लीक माफियाओं के सर्किल में वह गुरु के नाम से जाना जाता है। उसके सहयोग से इसने अपने बेटे को जेईएन भर्ती परीक्षा में भी परीक्षा पास कराई थी और एसआई भर्ती परीक्षा में भी राजेंद्र यादव का बेटा चयनित हुआ था। और इन सभी मामलों में पेपर लीक के माध्यम से ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। राजेंद्र यादव लंबे वक्त से जगदीश बिश्नोई के साथ मिलकर के अलग अलग भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक कराता था, उसमें उसका सहयोग करता था। और खासतौर पे एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भी उसने यूनिक भांबू के साथ मिलकर के और जगदीश बिश्नोई के साथ मिलकर के पेपर लीक करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और जिस सेंटर से पेपर लीक हुआ था उस सेंटर पे ये टीचर के रूप में कार्यरत था और इसलिए उसने वो पूरा जाल बुना था जिसके जरिए वो पेपर जो है वो बाहर आ पाया। और 14 तारीख और 15 तारीख का पेपर जो है वो बड़े पैमाने पे सर्कुलेट हुआ था। अब इसलिए शिक्षा विभाग ने उस पर कार्रवाई करते हुए उसको सेवा से बर्खास्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बिनोल में कन्या उपवन में लगी आग। कन्या उपवन के 70 बीघा जमीन में फैल चुकी है आग। आग बुझाने की कोशिश जारी है। आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। मौके पर मौजूद हैं अधिकारी। पुनः आपको बता दें, राजसमंद से बड़ी खबर, बिनोल में कन्या उपवन में लगी आग। कन्या उपवन में 70 बीघा जमीन में फैल चुकी है आग। आग बुझाने की कोशिश जारी है और आग लगने के कारणों का खैर अभी खुलासा नहीं हो पाया। मौके पर मौजूद हैं अधिकारी। तो मौके पर अधिकारी जो है मौजूद है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पर कैसे आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। और आप देखें कि कैसे आग यहां पर लग गई है। बिनोल में कन्या उपवन में आग लग गई है। कन्या उपवन में 70 बीघा जमीन में फैल चुकी है आग और आग बुझाने की कोशिश भी जारी है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारी जो हैं वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश में लगे हुए हैं। तो बता दें आपको, राजसमंद से बड़ी खबर, बिनोल में कन्या उपवन में आग लगी है। कन्या उपवन में 70 बीघा जमीन में फैल चुकी है आग। तरुण जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तरुण, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, क्या कुछ उसमें पता चला है? मौके पर मौजूद हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं वो, क्यों लगी आग? कुछ इस पे कोई तथ्य आपके पास? देखिए, ये जो बिनोल गांव का कन्या उपवन है, स्थानीय ग्राम पंचायत ने बनाया था और पंच फल उद्यान के रूप में इसे विकसित किया गया था। और ये 70 बीघा इलाके में लगभग फैला हुआ है। आग लगने के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन मौके पर पहुंचे तहसीलदार का कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग हो सकती है अथवा दावानल भी इसे माना जा रहा है। फिलहाल जो है प्रशासन और वहां मौजूद पंचायत की प्राथमिकता इस आग को बुझाने की है। जी चलिए, ठीक है तरुण, धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बूंदी से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बूंदी में नाबालिग से हैवानियत का मामला सामने आया है। घर के बाहर से नाबालिग को उठा ले गए आरोपी। 3 दरिंदों ने नाबालिग को बना लिया हवस का शिकार। अपहरण कर बंधक बनाकर किया रेप। नाबालिग को जंगल में अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हुए। परिजनों ने तुरंत पुलिस थाने में दर्ज करवा दी शिकायत। पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। बता दें आपको पुनः बूंदी से बड़ी खबर, बूंदी में नाबालिग से हैवानियत। घर के बाहर से नाबालिग को उठा ले गए आरोपी। 3 दरिंदों ने नाबालिग को बना लिया हवस का शिकार। अपहरण कर बंधक बनाकर किया रेप। नाबालिग को जंगल में अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई है शिकायत। पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है।